लगभग 3000 साल पहले राजा अश्वसेन वाराणसी साम्राज्य पर शासन कर रहे थे, जिसे पवित्र नदी गंगा के तट पर स्थित बनारस के नाम से भी जाना जाता है। उनका एक पुत्र था जिसका नाम पार्श्वकुमार था। पार्श्वकुमार बाद में वर्तमान युग अवसर्पिणी के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बने। उस समय कमठ नाम का एक भिक्षुक था। उन्होंने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था और उनका पालन पोषण एक अनाथ के रूप में हुआ था। अपने दुखी जीवन से तंग आकर वह साधु बन गए थे और कठोर तपस्या कर रहे थे। वह पंचाग्नि 5 अग्नि तपस्या करने के लिए वाराणसी आए। कई लोग उनकी तपस्या से प्रभावित थे और इसलिए कमठ की पूजा करते थे। जब यह बात युवा राजकुमार पार्श्वकुमार को पता चली तो उन्हें आग में जलने वाले प्राणियों की हिंसा का एहसास हुआ। उन्होंने वहां आकर कमठ को यज्ञ से विमुख करने का प्रयास किया। कमठ इस बात से सहमत नहीं थे कि उनके अनुष्ठान के कारण किसी भी प्राणी का जीवन खतरे में था। अपनी अतीन्द्रिय अनुभूति से पार्श्वकुमार ने देख लिया कि यज्ञ अग्नि में जो लकड़ी डाली गई थी उसमें एक सांप है। उसने अपने आदमियों से उस लकड़ी को बाहर निकालने और उसे सावधानी से काटने को कहा। देखने वालों को आश्चर्य हुआ जब जलते हुए लकड़ी के टुकड़े से एक आधा जला हुआ सांप निकला। सांप इतनी बुरी तरह जल गया कि उसकी मौत हो गई। पार्श्वकुमार ने मरते हुए सांप के लाभ के लिए नवकार मंत्र का पाठ किया, जिसका पुनर्जन्म असुर कुमारों के स्वामी धरणेन्द्र के रूप में हुआ। कामठ इस हस्तक्षेप से बहुत नाराज हुए, लेकिन उस समय कुछ भी करने में असमर्थ रहे। उन्होंने और अधिक कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया और अपने जीवन के अंत में उन्होंने बारिश के स्वामी मेघमाली के रूप में पुनर्जन्म लिया। जीवित प्राणियों को जिन दुखों का अनुभव करना पड़ता है, उन्हें देखकर पार्श्वकुमार में उच्च स्तर की वैराग्य विकसित हो गई। 30 साल की उम्र में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति और परिवार त्याग दिया और भिक्षु बन गए। बाद में उन्हें पार्श्वनाथ के नाम से जाना गया। उन्होंने अपना अधिकांश समय सभी के लिए परम आनंद की तलाश में ध्यान करने में बिताया। एक बार जब वे ध्यान में थे तब मेघमाली ने उन्हें देखा। उन्हें याद आया कि कैसे पार्श्वनाथ ने पिछले जन्म में उनकी तपस्या में हस्तक्षेप किया था। उसने बदला लेने का फैसला किया। अपनी अलौकिक शक्ति से उन्होंने हाथी, शेर, तेंदुए, सांप आदि जैसे सभी प्रकार के भयंकर और हानिकारक जानवरों को जन्म दिया। जैसे ही भगवान पार्श्वनाथ बिना किसी चिंता के ध्यान में रहे, मेघमाली ने भारी बारिश की। वर्षा का जल पार्श्वनाथ के चरणों को छूकर एकत्रित होने लगा। यह उनके घुटनों तक, फिर कमर तक और देखते ही देखते उनकी गर्दन तक आ गया। धरणेन्द्र ने देखा कि उनके दाता पार्श्वनाथ बढ़ते बाढ़ के पानी में डूबने वाले थे। वह तुरंत वहां आया और भगवान के पैरों के नीचे तेजी से बढ़ने वाला एक कमल रख दिया ताकि वह पानी के ऊपर रह सके। फिर उसने भगवान को भारी बारिश से बचाने के लिए अपने दांत भगवान के सिर और किनारों पर फैला दिए। तब धरणेन्द्र ने मेघमाली को उसके घृणित कृत्य के लिए कड़ी फटकार लगाई और उससे बारिश रोकने के लिए कहा। इस प्रकार भगवान को परेशान करने के मेघमाली के सभी प्रयास व्यर्थ थे। वह निराश हो गया और उसे एहसास हुआ कि वह अनावश्यक रूप से दयालु भगवान के लिए परेशानी पैदा कर रहा था। उसने अपनी सारी अलौकिक शक्ति वापस ले ली और गहरे पश्चाताप की भावना के साथ भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसने सच्चे मन से प्रभु से उसके बुरे कृत्यों के लिए क्षमा करने की प्रार्थना की। पार्श्वकुमार ने सभी चीजों और लोगों से अहिंसा और वैराग्य की बहुत गहरी भावना प्रदर्शित की। ये वे गुण हैं जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने हमें दिखाया कि चाहे कोई व्यक्ति हमारा शुभचिंतक हो या अशुभ, हमें अलग और निष्पक्ष रहना चाहिए। हम हमेशा इसका कारण नहीं जान पाते कि कोई व्यक्ति हमारे प्रति अजीब व्यवहार करता है। यह संभवतः पिछले जन्म के कर्मों के कारण हो सकता है।